देखो, पिछले वीडियो में हमने तुमको बायनोमियल थ्योरम का एक पार्ट कराया था जिसमें काफी कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कुछ बचे हुए थे, उनको आज देखते हैं। ठीक है, देखो आज हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं आपका मिडिल टर्म निकालना। बायनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म निकालना यानी कि मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद ज्ञात करना, इसमें क्या है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन टाइप से। पहला, आपसे मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा है, यानी कि उसका नंबर पूछा जाएगा। दूसरा, तुमसे पूछा जाएगा मध्य पद के गुणांक ज्ञात करो, मध्य पद का गुणांक, मध्य पद का गुणांक। और तीसरा, पूरा मध्य पद पूछा जा सकता है कि मध्य पद कितना होगा। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब इनको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई भी बायनोमियल थ्योरम होती है वो यार बेटा x प्लस a की पावर n होती है। ठीक, सारा कुछ डिपेंड इस पे होगा। हम डायरेक्ट इसी पे फार्मूला बनाएंगे जो दिख रहा है उस पे, नंबर ऑफ टर्म पे नहीं। देखिए, ये बात को हमारे नोट करो कि इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आएगा n+1। ठीक है, हम वहां नहीं, जो हमें दिख रहा है हम उसी पे फार्मूला बना लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इस n पे। अगर ये n आपका इवन है यानी कि सम, तो मध्य पद कितना होगा, 1। अगर ऑड है, ठीक है, यानी कि विषम, तो मध्य पद कितने होंगे। ठीक है, तो इनके हम लोग फार्मूला नोट कर लेते हैं कि अगर n इक्वल टू आपका ऑड है यानी कि विषम है तो मध्य पद कितने होंगे, मध्य पद 2 है। ठीक, कौन कौन से होंगे, n+1/2, n+1/2 वहां पद, तथा n+3/2 वहां पद। ठीक है भाई। और अगर n इक्वल टू इवन है यानी कि सम है, ठीक है, तो मध्य पद 1 आएगा, तो मध्य पद 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, n/2 + 1। ये आपको रूल याद होना चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब इन पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने एक तुम्हें बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया है, समझो। हमने कहा कि यार x² - 5/√x की होल पावर 103। ये देख लिया। हमने कहा कौन सा मध्य पद होगा, कौन सा मध्य पद होगा, यानी कि हमें वो नंबर चाहिए कि कौन सा मध्य पद होगा। तो देखो, कुछ नहीं, तुम्हें सोचना, तुम्हें इसको देखना है कि ये n तुम्हारा क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो मध्य पद कितने होंगे, 2। कौन कौन से, n+1/2, n+1/2 पद, तथा n+3/2 पद। ठीक, तो तुमने 103 + 1/2 पद, तथा 103 + 3/2 पद, तो 104/2 कितना आ गया, और तथा ये आ जाएगा 106/2, काटो 2 × 5 = 10, यानी कि 52वां पद तथा 53वां पद। ठीक, एक क्वेश्चन तो आपका ये बना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। जैसे मान लो हमने तुम्हें दिया x² + 5/x की होल पावर, मान लो हमने तुम्हें 30 दे दिया। ठीक, हमने तुम्हें कितना दे दिया, 30। हमने कहा यार भाई इसका मध्य पद बताओ कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा है, मध्य पद कौन सा है, नंबर पूछा। तो हमने बताया कि यार सब कुछ डिपेंड करता है इस पे। ये क्या है आपका, इवन है यानी कि सम है। जब सम है तो मध्य पद कितना होता है, n/2 + 1वां पद, यानी कितना है, 30/2 + 1वां पद, यानी कि 15 × 1 = 16, यानी कि 16वां। ठीक,
तो हमें उम्मीद है कि ये एक पहले टाइप का क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। पहले टाइप का कौन सा? पद ज्ञात करना, मध्य पद ज्ञात करना, मध्य पद ज्ञात करना। अब हम बताते हैं गुणांक ज्ञात करना कि इनके हम लोग गुणांक कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हमने तुम्हें कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की होल पावर 15 में के प्रसार में मध्य पदों के गुणांक ज्ञात करो। मध्य पदों के गुणांकों का योग ऑप्शन प्लस 1/2 पद तथा n प्लस 3/2 पद। ठीक, इतनी बात है। n कितना है? 15। जब आप 15 यहां रखोगे तो 15 एक 16/2 वहां पद तथा 15 3 18/2 2 8 16 और 2 9 18, यानी कि आ गया 8वां पद तथा 9वां पद। ठीक, पूछा क्या गया है? मध्य, ये तो मध्य पद आ गए। इतना क्वेश्चन का आंसर आया जो तुम्हें पहले टाइप का क्वेश्चन बताया। अब तुमसे पूछा गया गुणांकों का योग। क्या पूछा गया? गुणांकों का योग। तो चलो भैया, महत्तम पद तुम्हें मालूम है 3r + 1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। हमें 8वां पद निकालना है। और एक बात ध्यान रखो, 8वां पद निकालना है और गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? गुणांक। इसके पहले हम तुम्हें समझा चुके हैं कि जब हमें गुणांक निकालना होता है तो हम लोग यहां से केवल गुणांक ही उठाते हैं, हम लेखन नहीं लिखेंगे। ठीक, n का मान कितना है? 15, r का मान कितना है? 7, x का गुणांक, हमें गुणांक चाहिए। वैसे तो x है तुम्हारा x², लेकिन हमें केवल यार भाई गुणांकों का योग चाहिए, तो यहां से गुणांक केवल उठाओ। 1 की पावर 15 माइनस 7, a का गुणांक 1 की पावर 7। हल किया, दिया गया 15c7। ठीक, नवा टर्म निकालना तो t8 + 1 लिखोगे। n का मान कितना है? 15c8, x का मान 1, 15 माइनस 8 और इसका मान 1 से कितना आ गया? 15c8। अब पूछा क्या गया तुमसे? गुणांकों का योग। तो पहला आपका आया है 15c7, फिर आया है 15c8। अब याद करो, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया था NCR प्लस NCR-1 बराबर कितना होता है? n + 1CR, 16c8। ये आपका आंसर है। ठीक, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टाइप जो हमने तुम्हें बताया, थर्ड टाइप का, वो क्या बताया कि पूरा पूरा मध्य पद ज्ञात करना। उसने कहा इसके एक्सपेंशन में मध्य पद ज्ञात करो। तो देखो यार, तुम्हें हम उतनी देर से समझा रहे, सब कुछ डिपेंड करता है इस पे। ये क्या है? इवन। जब इवन है तो मध्य पद बराबर, हमने तुम्हें क्या बताया फार्मूला? n/2 + 1वां पद। n कितना है? 10, तो 10/2 + 1, यानी कि हल होगी कितना आ गया? 6वां। हमें 6वां पद निकालना है। आओ भाई, तो महत्तम पद तुम्हें मालूम है tr + 1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। छठा पद निकालना है, यानी कि t5 + 1, n कितना है? 10, c5, x का मान। अब देखिए, अब सब कुछ लेना है क्योंकि हमें गुणांक नहीं लेना, इस बात को नोट रखना। अब हमें गुणांक नहीं लेना है, मध्य पद पूरा ज्ञात करना है। तो अब आपका ये x है और ये पूरा a है। ये आपका x है और ये पूरा a है। ठीक है, तो x का मान कितना है? 2x की पावर n माइनस r। a का मान कितना है? -x²/4, चिन्ह सहित, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्या थी? x + a की पावर n। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, माइनस भी लेना है। ठीक है, की पावर r, यानी कि 5। अब इसे सॉल्व करना। तो देखो यार भाई, इसको हमने सबसे पहले दिन तुम्हें हल करने का तरीका बताया कि आप 5 को 5, 4, 3, 2, 1 तक तोड़ लाओ। 10 को भी इतने बार तोड़ दो, 10, 9, 8, 7, 6। इसका मान निकल आया, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं।
ये हल होके 5 आएगा तो 2 की पावर 5 अलग, x की पावर 5 अलग, ठीक। इसकी पावर ऑड है, विषम है, तो ये चिन्ह काहे का देगा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हमने आगे लगा दिया। x की पावर 10 और नीचे ये 4 की पावर 5 होगा, समझना बेटा, 4 की पावर 5 होगा, क्या इसे 2 की पावर 10 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हमने फटाक से 2 की पावर 10 लिख लिया, जिससे हल करने में सुविधा रहे। अब समझो, देखिए यही जब तुम लोग कैलकुलेशन सीखोगे तभी कंपटीशन होगा। ये हमें एकेडमिक का एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना जो हम लोग घंटों से कैलकुलेशन करें। 10 है तो देखो 5 घात ये है, 1 2 यहां से मिलेगा 6 हुआ, 3 यहां से मिलेंगे 9 हुए, 1 यहां से मिलेगा, बात तो समझ रहे हो। 5 ये थे, 1 2 यहां से उठाया 6, 3 9 और 1 10, इससे ये कैंसिल। अब बचा जो 5 से 5 कैंसिल, 3 से काट लिया, 3 त्रिका 9, ठीक है, और कुछ कर रहा है? अब नहीं कर रहा, तो बचा कितना, 7 त्रिका 21 और 21 तिया कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63, 4 दूनी 8 माइनस 6, 10 और 5 15, x की घात कितना आ गया, 50। ये आपका टर्म आ गया, ये आंसर आ गया। तो देखो भाई, मिडिल टर्म में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, तीनों टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, और इनको बहुत अच्छी तरीके से। अब अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, अंत से पद ज्ञात करना। आ जाता है क्वेश्चन कि जैसे दिया है इतने के प्रसार में अंत से 5वां पद ज्ञात करो, तो इसका एक फार्मूला होता है स्टार्टिंग से, यानी कि हमें लास्ट से टर्म निकालना होता है। स्टार्टिंग से टर्म का फार्मूला n माइनस m प्लस 2 टर्म निकाल लेते हैं, और हम लोग वही मेथड अपना समझो। जैसे उसने कहा इसके एक्सपेंशन में अंत से 5वां पद ज्ञात करो, तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, n माइनस m प्लस 2 टर्म, ठीक। n कितना है 9, n कितना है 5 और प्लस 2, ठीक है टर्म। तो ये कितना हो गया, 9 2 11, 11 से 5 चले गए, यानी कितना बचा 6 टर्म, यानी हमें निकालना है। हमें कौन सा निकालना, 6 टर्म। अब यार वही फंडा अपना, tr प्लस 1 बराबर ncr, x की पावर n माइनस r, a की पावर r। देखो अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो हम फार्मूला भी लिख रहे हैं, तुम्हें करना है तो ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट मान रखना है। r6 यानी कि 5 प्लस 1, n कितना है 9, c 5, x कितना है x क्यूब बाई 2 की पावर 9 माइनस 5, a कितना है माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर की पावर 5। ध्यान रखना साइन का, साइन जरूर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम आपकी x प्लस a की पावर n, ठीक। अब 9c5 वही रूल अपना तोड़ने का, तोड़ दो, 5 4 3 2 1, 9 को तोड़ दो, 9 8 7 6 5, ठीक। x ये पावर कितनी बचेगी, 4, 4 का मतलब हो गया 4 तिया 12, नीचे 2 की पावर 4, माइनस 2 की पावर 5 आपका अलग, और x की पावर 10 अलग। बस अब इसे कैलकुलेट करना, फिर वही फंडा ना हो, ये 2 की पावर 5 से 4 और 1 5, ये कैंसिल। अब बचा कितना, 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 3 से 3 दूनी 6, हल हो गया। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में इंटू 7 माइनस चिन्ह, 12 से 10 जाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे पूरा कट ही चुका है, गुणा करा लो, जो आपका गुणा आ जाए 7 छंग 42 और 7 त्रिका 21, 21 और 4 25, 2 से 52 एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो देखो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं, आप केवल अपना फार्मूला याद रखो, ठीक है, और करने का वही तरीका है। चलो अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये नंबर ऑफ टर्म निकालना, ठीक। सारे जितने भी टाइप से आते हैं हमने सारा लिख दिया है और एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले तो तुमने ये पढ़ा कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता है n प्लस 1। अगर 3 टर्म है तो ये, 4 है तो ये, यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 6 का मतलब 3 का मतलब होता है 6, 3 दूनी 6।
फिर इस टाइप का अगर है कि x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, तो ये इवन और n इवन है या ऑड है या इवन है, इस पर डिपेंड करता है। अगर ऑड है तो ये इवन है, तो x प्लस ए माइनस है तो ये इवन और ऑड पर डिपेंड करता है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बिल्कुल फार्मूले याद कर लो, ठीक। करेक्ट। जैसे हमने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, मान लो क्वेश्चन दिया प्लस 3y माइनस 7 की होल पावर 10 में पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या, ठीक। तुमने तुरंत देखा कि यार भाई a प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं, दो बातें ध्यान रखो, साइन से कोई मतलब नहीं और इन गुणांकों से कोई मतलब नहीं, केवल हम लोग पद गिनते हैं 1 2 और 3, तीन टर्म है। तो तीन टर्म का हमने तुम्हें क्या फार्मूला बताया, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान फैक्टोरियल 2 या 2, n कितना है 10, तो 10 और 1 11 और 10 और 2 12 बटे 2, 2 छंग 12, 11 छक्का 66, यानी कि पद कितने होंगे 66। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं। अगर मान लो हमने तुम्हें दे दिया 3x प्लस 4y प्लस माइनस 5xyz और प्लस 7, मान लो ये दे दिया, कोई बात नहीं, होल पावर हमने कर ली मान लो 12। हमने कहा नंबर ऑफ टर्म बताओ में पदों की संख्या, में पदों की संख्या, कोई बात नहीं। तुमने क्या किया, देखा कि यार ये तो 4 का बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, तो n प्लस 1 n प्लस 2, यानी कि फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपान फैक्टोरियल 3 लिखे या हम 6 लिखे, n कितना है 12, तो 12 और 1 13, 12 और 2 14, 12 3 15 बटे 6, कट रहा तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91 इंटू 5, 5 एकम 5, 9 गुना 45, यानी कि 455 का, ठीक। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने तुम्हें दे दिया रूट x प्लस रूट y की होल पावर 100 प्लस रूट x माइनस रूट y की पावर 100। हमने कहा नंबर ऑफ टर्म बताओ, तुमने देखा हमारा ये फार्मूला मैच कर रहा है क्योंकि प्लस है और सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, n पे। n आपका यहां पर कितना है, इवन है, इवन है। जब इवन होता है तो कितना आता है n/2 प्लस 1 मान एक, n कितना है 100, तो 100 बटे 2 प्लस 1 यानी कितने आ जाएंगे 51, कितने आ गए 51, ठीक है। अब इसी जगह यार 100 की जगह हम 101 कर दे, मान लो दूसरा हमने एग्जांपल उठा लिया है x माइनस 1 अपान x की होल पावर, मान लो हमने ले लिया 51 प्लस x माइनस, ठीक है, y और x प्लस 1 अपान y की पावर 51, ये ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस कर ले लिया। तुमने देखा कि यार भाई x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, या पहले इसी का बताना था तो प्लस ही रखो, कोई बात नहीं, ऑड का नहीं बताना। तो तुमने देखा हमारा ये फार्मूला, लेकिन n कैसा है ऑड, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n प्लस 1/2 यानी कि 51 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 52 बटे 2 यानी कि कितने आ जाएंगे 26 पद, कितने आएंगे 26 पद आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा क्वेश्चन आता है प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योग, बायनोमियल थ्योरम के प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योग। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन टॉपिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल। जैसे हमने तुमसे कहा यार भाई कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम कहे इसका प्रसार करो, तुमने खोला यार 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, इनके गुणांकों का योग, तो 4 4 8 और 1 9 आया। यहां तो पावर 2 थी, तुमने कर लिया, होल स्क्वायर खोल लिया, जोड़ लिया, बता दिया।
अब अगर यही हम कह दे तुमसे 2x प्लस 1 की होल पावर 10 के प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योग, तो अब ये तो काम नहीं कर सकते। तो देखो हम लोग निकालते कैसे, ये चीज जानो। ये ट्रिक होती है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x और y जो भी है, x y z जो भी है, सबकी जगह पे हम लोग 1 लिख देते हैं, 1 कर लेते हैं, यानी कि x बराबर भी 1, y बराबर भी 1, और भी है तो उसके बराबर भी 1। हमने यहाँ 1 रखा, तो 2 प्लस 1 की पावर 10 यानी कि 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 आप खोल लो, जितनी बार आएगा वही होगा। अब जैसे इस पे देखो, इस पे हम चेक करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर यानी कितना आया 9। कुछ भी निकालना है बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने तुमसे कहा कि 2x माइनस 3y प्लस 1 की होल पावर 250 में सभी गुणांकों का योग, सभी गुणांकों का योग। कोई बात नहीं, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, बाद की वैसे लिख दिया, यानी कि 0, 0 की पावर 250 गुणांकों का योग कितना आ जाएगा 6। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो हमने तुम्हें दे दिया कि 2x प्लस 5 के होल स्क्वायर, इसको आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कितना आएगा। तो तुरंत x की जगह 1 रख दो, 1 रखेंगे, 2 और 5 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 49। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका विधिवत क्लियर है। कुछ नहीं करना है, सभी पदों के गुणांकों का योग निकालना है, x और y की जगह आपको 1 लिख के जैसा दिया गया वैसे रख, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, सीरीज का आता बहुत ही अच्छी तरीके देखिए हम बताते हैं तुमको इसका सब। जैसे उसने ये सीरीज दी, उसने कहा कि बराबर किसके होगा, इनमें से कौन सा होगा, तो इसका तरीका सीखो कैसे निकालेंगे। हल करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, हल करने में बहुत समय लगेगा, तो हम लोग ऑप्शन से निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो वो सीधी सी बात है, हम लोग यहां से 3 या 4 टर्म उठा लेते हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम आप 4 तक टर्म उठा। हमने मान लो उठा लिया 0 C0 3C1 प्लस 5C2 प्लस 7C3। जितना ये लिखा है उतने यहाँ पे n नहीं होता है, यहाँ पे n होता है, तुम लोग मालूम होगा सबको n माना जाता है, उतने हम लोग n बराबर लिख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे हमने कितना रख लिया 3, यहाँ पे भी 3 कर लिया, यहाँ पे भी 3 कर लिया, और यहाँ पे भी 3 कर लिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तुम्हें मालूम है किसी का भी 0 निकालते हैं उसका मान कितना आता है 1, किसी का भी 1 निकालते तो उसका मान कितना आता है, वही जो n होता है। 3C2 का मान निकालेंगे तो वही अपने पास फंडा है यार, 2 इंटू 1 3 इंटू 2 कट गया, कितना मान आएगा 3। किसी का NCN मान निकालते तो कितना मान होता है 1। देखो 2-3 चीजें याद रखो, NC0 का मान 1, NC1 का मान n, NCN का मान 1, ठीक, और 1 2 निकाल लिया करेंगे, तो इसका मान कितना आ गया 1। हल किया तो 1 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 7 10 10 20 5 25 5 30 2 32, कितना आया 32। अब ये देखो तुमने n बराबर 3 रखा है, तो यहां 3 रखने पे 32 कौन दे रहा है, बस इतना तुम्हें चेक करना, और ये काम बड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो n की जगह 3 रखा, तो देखो 3 और 1 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले ऑप्शन आपका 32 आ गया, यही ऑप्शन सही होगा। अन्य चेक कर लेते हैं, 3 रखा तो 3 2 5, और यहां 3 रखेंगे 2 की घात 4 यानी कि 20 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां रख लेते हैं 3, तो 3 और 1 4, और 3 2 5, ये 20 आएगा, ये नहीं हो सकता, वो तो नानार्थी। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एक क्वेश्चन और तुमको हम बताते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, मान लो हमने तुम्हें लिखा 2C1 और 3C2 प्लस 4C3 और प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 और Cn। ऑप्शन है आपके पास
n+1 की पावर 2n और b है an 2 की पावर n-1 और c है n+2 2 की पावर n-1 और d है समझो C0 2C1 3C2 प्लस 4C3 प्लस डॉट डॉट इतना इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, फिर वही काम आप करें। ठीक है, ले लिया हमने C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3, 3 है तो 3 रख लो n बराबर 3C0 का मान 1, ठीक है, और 3C1 का मान यानी कितना आएगा 3 और 3C2 का मान 3 और 3C3 का मान 1, तो ये आ गया 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, तो 9 6 15 और 5 20, कितना मान आया 20। अब ये चेक कर लो कौन सा तुम्हें 20 दे रहा है। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखा, 3 और 1 4 और 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 चौको 32, ये तो हो नहीं सकता। यहां रखा 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 4 3 12, ये हो नहीं सकता। यहां रखा तो 3 2 5 और 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, ये दे रहा 20, ये ऑप्शन सही। यहां भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ n-1 है, ये n+1 है तो बराबर तो देगा नहीं, 3 और 2 5 और यहाँ 2 की पावर 3 8 पर 46।